ओके क्लिक। वेरी गुड। हाँ, तो सबसे पहले समझते हैं कि आप जो डेली रूटीन लाइफ स्टाइल का जो फूड इंटेक करते हैं, अपनी बॉडी में जो खाना डालते हैं, ठीक है, ओके। तो उस खाने में हमें क्या क्या चीज चाहिए? जैसे कि फाइटो न्यूट्रिशन चाहिए, हमें हमें एक्सरसाइज चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए 40%। मतलब हमारी बॉडी का, अभी मैं कैलोरीज के अकॉर्डिंग भी इसको समझाऊंगा, 40% हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए। और उसी के नीचे लिखा हुआ है 25 ग्राम फाइबर चाहिए। अब कार्ब्स के नीचे फाइबर क्यों लिखा हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बॉडी हमारा हाइड्रेशन मोड में रहना चाहिए, ठीक है। फिर हमारी बॉडी में प्रोटीन, बिल्कुल अप टू 30% प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। रेस्ट हमारी बॉडी को बहुत जरूरी है। उसके बाद में फैट पर चाहिए कम से कम 30%, और फैट के ऊपर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड लिखा हुआ है, एंड विटामिन एंड मिनरल्स। ये हमारी बॉडी के ऑल ओवर बॉडी का रिक्वायरमेंट है पर डे का, ठीक है, ओके। अब अगर हम ये बॉडी का रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लाइफ, हेल्दी रहने में आपको मदद करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले समझते हैं व्हाट योर बॉडी नीड में एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का क्या रोल है और एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, एक्सरसाइज कैसे हमें डिफाइन करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज किस चीज लोगों के लिए जरूरी है, ये सारे डिस्कशन मैं आज करूंगा। सबसे पहले तो सबसे पहले वर्कआउट, ठीक है। तो सभी लोगों का वर्कआउट से माइंड चेंज, मतलब वर्कआउट सुनते ही माइंड ऐसा लगता है कि हाँ, वर्कआउट मतलब आपको आज के आज में जिम ज्वाइन करना है, या योगा क्लासेस ज्वाइन करना है, या कोई भी ऐसी चीजें ज्वाइन करना है जहां पे जाके आप स्पेशली वर्कआउट कर सको। तो मैं सबसे पहले बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्कआउट का मतलब है, वर्कआउट का मीन्स है कि आपको अपनी बॉडी में आपके जो 24 आवर्स हो रहे, ठीक है, ओके। जैसे कि हम बार बार बोलते हैं कि आपको 20% वर्कआउट रेगुलर बेसिस पे चाहिए, है ना। सबको बोलते हैं 20% वर्कआउट और 80% न्यूट्रिशन। तो ये 20% वर्कआउट का मतलब क्या होता है कि आपका जो 24 घंटा है, 24 घंटे में 20% निकालो, 24 आवर्स का 20% निकालेंगे तो कितना होगा? अगर हमने 24 आवर्स का 10% निकाला तो 2.40 आवर्स होता है, और 20% निकाला तो 4.80 आवर्स होता है। मतलब 4 घंटे 80 मिनट आपकी बॉडी एक्टिव मोड में रहना चाहिए। एक्टिव मोड का मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी मैं बैठा हूं, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, तो ये बॉडी एक्टिव मोड में है, पर मेंटली, फिजिकली नहीं, है ना, ठीक है, ओके। मेंटली। तो आपको अपनी बॉडी को कम से कम 5 घंटे, या तो कुछ आप खड़े रह के काम कर रहे हैं, या थोड़ा चल फिर के काम कर रहे हैं, या वॉक कर रहे हैं, ठीक है, ओके, है ना। तो इसको बोलते हैं एग्जैक्टली वर्कआउट। ऐसा नहीं कि आपने सुबह 1 घंटा दे दिया और दिन भर आपका सिटिंग वर्क है, शाम को आप थोड़ा भी नहीं टहले, थोड़ा भी नहीं चले, तो आपका सारा काम हो जाएगा। बिल्कुल भी ये गलत है, ठीक है, ओके। तो इसको बोलते हैं एग्जैक्टली 20% वर्कआउट। मतलब पर डे आपकी बॉडी 4 to 5 आवर्स एक्टिव मोड में रहना चाहिए। एक्टिव मोड मतलब या आप उसमें वॉक कर रहे हो, ठीक है, ओके, या आप उसमें रनिंग कर रहे हो, या आप उसमें खड़े होके कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, ओके, है ना। जैसे कि अभी मेरा मॉर्निंग, मतलब स्पेशल वर्कआउट वाला टाइम बहुत कम रहता है। स्पेशल वर्कआउट वाला टाइम मतलब जैसे कि सेशन में मैंने, अगर आपने मॉर्निंग में सेशन में करा लिया तो वही मेरा वर्कआउट रहता है। बट मेरी बॉडी फिर भी हेल्दी है और फिर भी अच्छी है। उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है कि मैंने अपनी बॉडी को उस हिसाब से डिजाइन कर रखा है कि हाँ, मैं 4 to 5 आवर्स एक्टिव मोड में हमेशा अपनी बॉडी को रखूंगा। तो उससे कभी भी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आने के सिम्टम्स नहीं रहते, ठीक है। तो ये होता है वर्कआउट का एग्जैक्ट मतलब, समझ गए आप लोग, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपने अभी वर्कआउट के तो डिस्कशन कर लिया, बट ये जो दूसरा बोला हुआ है 40% कार्बोहाइड्रेट, और इसमें लिखा हुआ है 25 ग्राम फाइबर, है ना, ठीक है। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ओके, है ना। अच्छा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ पैकेजिंग फूड आपने घर पे लेके आए होंगे, लेके आए होंगे कभी ना कभी कुछ ना कुछ पैकेजिंग फूड, और लेके आते ही है ना जनरली। जैसे कि आपने
चिप्स का पैकेट लाया होगा, ओट्स का पैकेट लाया होगा, आटे का पैकेट लाया होगा, कोई भी पैकेट लाया होगा आपके घर में, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं कि सब पैकेट के नीचे एक न्यूट्रिशन फैक्ट लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? हर पैकेट के नीचे न्यूट्रिशन फैक्ट लिखा रहता है। अब देखो, जो पैकेट फूड आप लाते हो उसके पीछे न्यूट्रिशन फैक्ट लिखने का क्या मतलब है? गवर्नमेंट उस खाने को क्या करती है, ऑथराइज करती है हमारे लिए कि हाँ, सच में ये जो खाना आप लोग खा रहे हो या ये जो खाना खा रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें हेल्दी जा रही है या क्या क्या चीजें अनहेल्दी जा रही है, वो आपको पता चल सके। अब ये तो चलो, हमने पैकेजिंग फूड लाया, वो भी नहीं पढ़ते हम लोग, है ना, 90% लोग वो भी नहीं पढ़ते होंगे, है ना। बट घर पे जो खाना बनाते हो उसमें तो कहीं न्यूट्रिशन फैक्ट लिखा नहीं रहता। उसके न्यूट्रिशन फैक्ट के मालिक कौन रहते हैं? हम रहते हैं, है ना, ठीक है। तो जैसे कि आपने कभी नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा, बट अब जाओगे तो करना, ठीक है। कभी भी कोई भी पैकेजिंग फूड अगर आप लाते हो, ठीक है, तो वहां पे लिखा रहता है, तीन कैटेगरी जरूर लिखी रहती है। पहला लिखा रहता है प्रोटीन, दूसरा लिखा रहता है कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा लिखा रहता है फैट। अब प्रोटीन के नीचे भी कुछ दो तीन लाइनें लिखी रहती है, कार्बोहाइड्रेट के नीचे भी दो तीन लाइनें लिखी रहती है। मतलब जैसे कि अब कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो मैं कार्ब्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के नीचे लिखा रहता है कि इसमें शुगर के कंटेंट है या फाइबर के कंटेंट है ना, या तो शुगर के कंटेंट निकलते हैं या फाइबर के कंटेंट निकलते हैं, ठीक है, ओके। तो जब आपको पैकेजिंग फूड में भी जहां पे आपको ओनली फॉर शुगर या एडेड शुगर लिखा रहता है, कार्बोहाइड्रेट के नीचे शुगर या एडेड शुगर लिखा रहता है, इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट आपके लिए हार्मफुल इम्पैक्ट, मतलब वो ओनली फॉर एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है आपके, है ना, उसका हेल्थ से कोई लेना देना नहीं। समझ रहे हो बात को? जैसे कि सपोज करो आपने एक पैकेट चिप्स का खाया, जो वेपर्स आते है ना, जो कोई भी ब्रांड के वेपर्स आते, अब आपने एक पैकेट चिप्स का खाया, उसमें आपकी बॉडी में कैलोरीज गई, ठीक है, उसके बॉडी आपकी बॉडी में कैलोरीज गई। अब क्या वो बॉडी कैलोरीज जो है वो आपकी बोन्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है? क्या आपके स्किन की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है? क्या आपके हेयर की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, या आपके बॉडी की कोई भी पार्ट की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है? ना के बराबर, है ना। बस ओनली फॉर टेस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। तो वैसे ही हम लोग घर में भी होता है, जैसे आप घर में भी खाना बनाते हो। अब जैसे घर में आपने अपने बच्चों को ब्रेड के ऊपर जैम लगा के दे दिया, ठीक है, ओके, है ना। अब ब्रेड के ऊपर अगर आपने जैम लगा के दिया, तो वो 95% कार्बोहाइड्रेट है, उसमें फाइबर के कंटेंट कुछ भी आपके बच्चों के बॉडी में नहीं गए या आपके बॉडी में नहीं गए, ठीक है, ओके। अगर आपने पोहा ही खा लिया सुबह सुबह, है ना, ठीक है, तो उसमें भी आपके बॉडी में 80 to 85% कार्बोहाइड्रेट गए, कुछ भी नहीं गया, ठीक है, ओके, है ना। उसके बाद में अगर आपने सुबह सुबह पराठा दे दिया बना के, ठीक है, ओनली फॉर गेहूं के आटे का, और उसमें आलू डाल दिया और उसको घी में वो कर दिया, रोस्ट कर दिया, तो वो भी आपके बॉडी में 90% कार्बोहाइड्रेट ही गए। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट तो लिखा है, पर कार्बोहाइड्रेट के नीचे जो फाइबर है वो क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये जो ब्रेड है, व्हाइट राइस है, या आप क्या बोलेंगे उसको, सिंपल आटे की रोटियां है, ठीक है, ओके, ये सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जिसको हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में कैलोरीज तो देंगे, ठीक है, बट हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं देंगे, ठीक है। जैसे कि जो जो खाने को खाने के बाद में आपको ऐसा फील हो कि आपको नींद आ रही है ना, वो खाना आपके लिए 90% अनहेल्दी ही कहलाता है। जैसे कि सपोज करो, अभी मैंने एक तो ये पिया ऑफरेस, ठीक है, ओके, उसके बाद मैंने हर्बल लाइफ का फ्यूल लिया। किस किस को हर्बल लाइफ के फ्यूल लेने के बाद कभी नींद आई या ऐसा लगा कि आप सो जाओगे? नहीं, आपको हर्बल लाइफ फ्यूल पीने के बाद हमेशा एनर्जी आएंगी। बट उसी की जगह आप सुबह सुबह ही, जब जैसे कि अभी रात में पूरी नींद पूरी करके आप उठे हो, और सुबह सुबह ही आपने कुछ ऐसा ले लिया जो हैवी कार्बोहाइड्रेट है, तो बहुत सारे लोग सुबह सुबह ही उबासियां लेने लगते हैं ना, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का
सबसे ज्यादा एनर्जी वाला पार्ट आपके खाने को पचाने में जा रहा है। ओके। और अगर ये चीजें आपके साथ में होंगी तो फिर आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है गाइस। और वो भी 101%, 99% भी नहीं। ठीक है, ओके। तो इसलिए बोला जाता है जब भी आप, जैसे मैं घर में भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप चपातियां बना रहे हो तो चपातियां में या तो घिया क्रश करके डालो या चुकंदर क्रश करके डालो, या आप उसमें कुछ भी ऐसी चीजें क्रश करके डालो जिससे जो काप्स वाली चपातियां खा रहे हैं उसमें फाइबर भी एड ऑन हो जाए। अब काप्स के साथ फाइबर जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीज है फाइबर के साथ जाएंगी तो आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। दूसरा, फाइबर आपके डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखने में हेल्प करता है। और तीसरा, जो आज की डेट में 90% लोगों को बार बार मंचिंग करने का मन करता है। मंचिंग मतलब बार बार खाने का मन करता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में उनको ऐसा लगता है कि कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए हमारी बॉडी में। तो थोड़ी थोड़ी सी देर में जब मंचिंग करने का मन करता है उसका मतलब क्या होता है, आपका बॉडी, आप जो भी खाना खा रहा है वो खाने आपकी बॉडी को थोड़ी देर भी होल्ड नहीं कर पा रहा है। मतलब आपके बॉडी के हिसाब से बॉडी को खाना नहीं मिल पा रहा है, इसी कारण से आपको बार बार मंचिंग करने का मन करता है। ठीक है, तो इसलिए आपके कार्बोहाइड्रेट के साथ में, ठीक है, फाइबर का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, नेक्स्ट चीज की, नेक्स्ट की ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी में और क्या काम। नेक्स्ट है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब ऑब्वियसली बात है वाटर इनटेक। अब बहुत सारे लोग वाटर इनटेक को गलत तरीके से समझते हैं और गलत तरीके से उसको समझते हैं। वाटर इनटेक का मतलब यही नहीं होता कि आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना है। ठीक है, ओके। अब सपोज करो कोई पर्सन है ना, ठीक है। सुबह सुबह उसकी शुरुआत होती है रोटी चपाती से। ठीक है, ओके। फिर लंच भी वो रोटी ही खाता है और डिनर में भी वो रोटी ही खाता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, ध्यान से समझना। सुबह की शुरुआत भी हुई रोटियों से, लंच में भी रोटियां खाया और डिनर में भी रोटियां खाया। ठीक है। अब ये सारी चीजें क्या है, कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब जब आप 1 ग्राम कोई भी कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट खाते हो तो उसको, उसका 3 गुना पानी लगता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। क्या लगता है, 3 टाइम ज्यादा पानी लगता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। अब अगर ऐसा पर्सन दिन में 3 से 4 लीटर भी पानी पी रहा है तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएंगी। वाई रीजन, और उसको हमेशा जो कब्ज की शिकायत है, गैस की शिकायत है, एसिडिटी की शिकायत है, वो हमेशा बनी रहेगी। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि वो जो पानी का इंटेक कर रहा है, जो पर्सन पानी का इंटेक तो कर रहा है पर अपनी बॉडी में ऐसा कोई भी फूड नहीं डाल रहा है जो पानी की डिमांड ना करे। ठीक है, तो पानी की डिमांड ज्यादा वाला फूड डाल रहे हो और पानी का इंटेक प्रॉपर भी कर रहे हो तो भी आपका पानी का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा और आपका बॉडी अनहेल्दी में जाएगा ही जाएगा। अब वाटर रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है, रिच वाटर फूड भी खाने पड़ते हैं आपको, है ना। जैसे कि आप जब हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन या हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं तो हम सुबह सुबह ही आपको न्यूट्रिशन फ्यूल पिलाते हैं जो कि ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है। दूसरा, हम आपको बोलते हैं प्लेट 1 ऐड करने। अब प्लेट 1 में क्या बोलते हैं कि सलाद ऐड करो, कितना सलाद ऐड करो, मन भर के करो। फिर लंच में आपको या तो हम राइस खाने के सजा देते, या तो हम बोलते हैं कि आप जो भी खाना खा रहे हो, जैसे चपातियां बना रहे हो तो इसमें वेजिटेबल्स ऐड करो। और नाइट में फिर लगभग 70% लोगों का फ्यूल ही होता है, और नाइट में अगर फ्यूल नहीं होता है तो कुछ ना कुछ आप लाइट सा खाते हो। अब देखो, यहाँ पे अगर आपने 5 लीटर की जगह 4 लीटर भी पानी पिया ना तो भी बॉडी का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। क्यों फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप वाटर के साथ रिच वाटर फूड भी ले रहे हो। क्या ले रहे हो, वाटर के साथ रिच वाटर फूड भी ले रहे हो। आपने सोचा, पहले के जमाने में खाली पानी उस टाइम पे पीता था इंसान जब प्यास लगती थी, पर वो इतना समोसे का आदी नहीं था, वो इतना कचौरी का आदी नहीं था, वो इतना मतलब ऐसी चीजों का आदी था जो उसको नेचुरल सोर्सेस से मिले। ठीक है, आज अमरूद हमें 90% जगह परचेस करके लाना पड़ता है।
पहले के जमाने में अमरुद बहुत सारे लोगों के घर में हो जाया करते थे, है ना, ठीक है, हो जाया तो करते थे ना। जैसे मैं अपने नाना क्या ओनली स्पेशल अमरुद का पेड़ था तो वहां जाता था कि अमरूद तोड़ के मेरे को खाने मिले, ठीक है, ओके। तो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इन चीजों को, कि आप जो भी चीजें इनटेक कर रहे हो, जो भी चीजें खा रहे हो, वो आपके लिए कितना सही है और कितना नहीं, ठीक है, ओके। तो इसलिए बोलते हैं कि आपकी बॉडी हाइड्रेशन रहना चाहिए। और हाइड्रेट मोड में जब रहेंगी आपकी बॉडी, जब आप अपनी बॉडी का प्रॉपर टेक केयर करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर टेक केयर नहीं करेंगे और आपकी बॉडी हाइड्रेट मोड में रहेगी, तो ये बिल्कुल गलत बात है और ये बिल्कुल गलत है। आपकी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट रखने के लिए आपको उसको रिच वाटर फूड भी देने पड़ेंगे, और कार्बोहाइड्रेट के साथ फाइबर भी देना पड़ेगा, जब जाके आपकी बॉडी हाइड्रेट मोड में रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन, ठीक है। अब बात करते हैं अब प्रोटीन का टॉपिक ऑलरेडी अभी इन दिनों में चल ही रहा है, ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में मैं आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं। 30% प्रोटीन आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है, बॉडी का जरूरत है, तो बिल्कुल उसको देना जरूरी है, ठीक है। कौन कौन से प्रोटीन देने की नीड है वो भी बता चुका हूँ, कौन कौन सी प्रॉब्लम में आप प्रोटीन नहीं ले सकते उसके बारे में भी डिस्कस कर सके। तो प्रोटीन का एवरी मतलब एनीथिंग एल्स हम लोग ने सब डिस्कशन कर लिया है, तो उसमें कोई भी किंतु परंतु करने की आपको जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में, कि रेस्ट बिल्कुल जरूरी होता है। कि अगर आपका एज अभी 30 से 50 के बीच में चल रहा है, तो आप 6 घंटे का नींद लीजिए, आपका स्लीपिंग पैटर्न पूरा हो जाएगा। अगर आप 50 प्लस है, तो बिल्कुल 8 घंटे का नींद का आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, ओके। पर 50 से नीचे है तो 6 घंटा आपके लिए इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और 6 घंटे के बाद भी अगर आपकी बॉडी रेस्ट मांगती है, तो इसका मतलब समझ जाना कि हाँ, कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, कहीं ना कहीं चीजों को हमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, ओके। उसके बाद में आते हैं अप टू 30% फैट्स, ठीक है, ओके। और इसमें लिखा हुआ है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो मैंने फैट्स का भी टॉपिक ऑलरेडी बहुत डीपली किया हुआ है, बहुत डीप में आपको बताया हुआ है, ठीक है, ओके। कि कौन से फैट हमें नहीं लेना चाहिए, जैसे कि सैचुरेटेड फैट हमें लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए, ठीक है, ओके। आपको ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ठीक है, जिसको अवॉइड ही करना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा ट्रांस फैट आप अपनी बॉडी में डालोगे, उतना ज्यादा आपकी बॉडी की धड़कन, जो हार्ट प्रोटेक्ट करता है, मतलब हार्ट को प्रॉब्लम होंगी, उतना ज्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। तो ये सारे डिस्कशन मैंने ऑलरेडी आपके साथ में कर चुका हूं। उसके बाद में कौन सा फैट लेना चाहिए, बिल्कुल हेल्दी फैट कौन सा होता है, अनसेचुरेटेड फैट, जिसमें मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड फैट आता है। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे कि आजकल सप्लीमेंट फॉर्म में भी आने लगा है। तो फैट के लिए हम बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, लाइक आप आलमंड्स ले सकते हो, पीनट बटर ले सकते हो, आप बिल्कुल घी में सब्जियां बना सकते हो, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फैट के लिए ले सकते हो, जो कि आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में लॉन्ग टर्म मदद करेगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, वो है विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, ओके। क्योंकि ये किसी भी पर्सन को पता नहीं होता कि विटामिन मिनरल्स एग्जैक्टली है क्या, क्यों जरूरी होते हैं, ठीक है, ओके। देखो, विटामिन एंड मिनरल्स ये हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नीडेड है, बहुत ज्यादा नीडेड है ना, ठीक है। और इन दोनों में दो टाइप्स के होते हैं, वाटर सोलुबल और फैट सोलुबल। वाटर सोलुबल का मतलब क्या होता है, जो कि आपकी बॉडी में डेली जाते हैं और डेली निकल जाते हैं, जैसे कि विटामिन बी, लाइक B1 B2 B3 B4 B5 B6 B9 B12, है ना। ये रेगुलर बेसिस पे चाहिए होता है और डेली बेसिस पे फ्लश आउट कर देती है अपनी बॉडी, है ना, ठीक है। ये होल्ड नहीं करते। कुछ होते हैं विटामिन जो कि फैट सोलुबल होते हैं। फैट सोलुबल का मतलब होता है कि कुछ टाइम तक आपकी बॉडी में वो होल्ड करेंगे। क्या करेंगे, कुछ टाइम तक आपकी बॉडी में वो होल्ड करेंगे। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे उसको नहीं भी देंगे, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन फ्यूल पी रहे हो, तो उसमें बिल्कुल आपको 19 टाइप्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल का रिक्वायरमेंट फुलफिलनेस हो रहा है ना, ठीक है, ओके।
बट अगर आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का फ्यूल, अभी आपकी सारी फैमिली मेंबर नहीं पी रही होगी मेरे ख्याल से, ओके। और तो वहां पे आपको फिर कौन से कच्ची वेजिटेबल्स, है ना, ठीक है। कच्ची वेजिटेबल्स का मतलब होता है, कच्ची वेजिटेबल्स में सब चीजें आ जाती है, ठीक है। लाइक आपको शिमला मिर्च हो गया, आप खीरे हो गए, है ना, ठीक है, ओके। तो जो भी आपका बॉइल्ड या कच्चा वेजिटेबल रहेगा, इनमें काफी सारे विटामिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होगी। और विटामिन और मिनरल्स आपकी आंखों से लेके, आपके बालों से लेके, आपके स्किन से लेके, आपके दांतों से लेके, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ओके। तो आपको क्या समझना है, यहाँ का आज का टॉपिक था जो हमारा, ये था कि ये जो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी बनाई गई है, इसमें आपको आपकी कैलोरीज को मेजर करना है। जैसे कि सपोज करो, कई लोग कम कैलोरीज का भी खाना खाते हैं, बट उनका बॉडी प्रॉपर शेप में नहीं रहता। उसका सबसे बड़ा रीजन रहता है कि जैसे कि कई लोगों को देखा होगा आपने, हाथ पतले पतले, है ना, ठीक है, बस टमी वाला एरिया ही बहुत ज्यादा बाहर रखे निकला दिखेगा, और उन्हीं की वजह से वो ओवरवेट कैटेगरी में दिखता है। यही होता है कई लोगों के साथ में, ठीक है। कई लोगों का देखना आप, मतलब पूरी बॉडी वो दिखेंगी, चेहरा फूला दिखता है, चिन फैट ज्यादा दिखता है, उसके कारण से वो ओवरवेट कैटेगरी में दिखता है। कई लोग तो अपने आइडियल वेट से कम रहते हैं, फिर भी ओवरवेट दिखते हैं, है ना, ठीक है। उसका रीजन क्या है, कभी भी कोई भी पर्सन अपनी कैलोरीज तो मैनेज कर लेता है, पर कैलोरीज को कैसे प्रॉपर तरीके से खाना है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। हम सभी लोग घर में रहते हैं नहीं रहते घर में? कौन कौन घर में रहता है? ऐसे वी बनाओ, अच्छा, बनाओ बनाओ वी, हाँ, घर में रहते हो, अच्छा, घर में किचन है आपके, है ना। ये बहुत बार एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा समझाने के लिए होता है ना, ठीक है। किचन है सबके घर में। अब किचन के लिए क्या बोलते हैं उसको, चद्दर किसने खरीद के लेके आया कभी, कि आज मैं किचन के लिए चद्दर खरीद लेती हूँ, या किचन के लिए आपने तकिया खरीद के लेके आए हो, लेके आए कभी? हम्म, नहीं ना। अच्छा, बेडरूम के लिए कोई बर्तन लेके आए आप? आज बेडरूम के लिए कढ़ाई खरीद के ले आओ, लेके आए कभी? नहीं। क्यों, वाई, रीजन? जैसे कि आपको पता है, एक घर अगर 3 रूम का घर है ना, या 4 बेडरूम का घर है ना, ठीक है, तो आपको पता है हॉल में क्या होना चाहिए, है ना, सबको पता है ना, किचन में क्या होना चाहिए, बेडरूम में क्या होना चाहिए, वॉशरूम में क्या होना चाहिए। वैसे ही हमारी बॉडी को अगर आप 1000 कैलोरीज दे रहे हो, मतलब 1000 कैलोरीज दे रहे हो, या 1200 कैलोरीज दे रहे हो, या 1400 कैलोरीज दे रहे हो, या 2000 कैलोरीज दे रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे कि सपोज करो घर पे आपने क्या किया, बर्तन ही बर्तन भर दिए, पूरे घर में बर्तन, हर रूम में बर्तन रखे हुए, तो काम चलेगा? चलेगा काम? नहीं चलेगा ना। हर रूम में सोफे रखे हुए, सोफे की जरूरत है, पर इतनी नहीं। हर रूम में बेड रखा हुआ है, किचन में भी बेड रखा हुआ है, बेड की जरूरत है, पर हर जगह नहीं। तो वैसे ही हमारी बॉडी है। 90% लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी में एक ही प्रकार का खाना डाल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट 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 कार्बोहाइड्रेट। अब ये घर है, अभी घर इधर किचन भी है ना, इधर बेडरूम भी है, वॉशरूम भी है ना, इंटरनली सब है। तो जिस जगह जो चीज की नीड रहेंगी, अब उसमें एक ही टाइप्स ऑफ चीजें भरोगे, तो फिर आपकी बॉडी उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसको एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, उसको मतलब कैसे प्रॉपर वे से सिस्टमेटिक ढंग से चलाएंगे। तो ये चीजों को आपको समझना, ये चीजों को आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका बॉडी है, अगर आप उसमें 100% कार्बोहाइड्रेट देते हो, या 100% ही सब चीजें देते हो, मतलब एक ही टाइप्स ऑफ फूड डालते हो, तो आपकी बॉडी गुड रिएक्ट नहीं करने वाली, आपकी बॉडी बैड रिएक्ट करने वाली। तो ये चीज को आपको समझना, ये चीज को आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है,
ठीक है, ओके। तो ये जो सेशंस हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स भी हो रहे हैं, ठीक है, ओके। और बहुत सारी नए मेंबर्स हमारी कम्युनिटी में ऐड ऑन कर रहे हैं। बट उसका रीजन क्या है? उसका रीजन एक ही है। उसका रीजन ये है कि हाँ, उनको सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से मिल रही है। और जब सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को मिलना चालू हो जाता है, तो आपके रिजल्ट बहुत बढ़िया होने लगते, बहुत अच्छे होने लगते, बहुत लाजवाब होने लगते। तो ये चीजों को आपको समझना, जानना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि परफेक्ट डाइट और परफेक्ट लाइफ तभी होंगी जब आप चीजों को मेजर करते हुए आगे बढ़े। ओके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आज का सेशन यहीं तक था, ओके, जहां पे आपको मुझे ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी के बारे में गाइड करना था, और ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी क्या होती है, और आपकी बॉडी एग्जैक्टली क्या क्या चीजें डिमांड करती है, वो चीजें बताना था, ताकि आप अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट करते हुए आगे बढ़े, ताकि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो आज जी सुनील जी एक बार अनम्यूट करेंगे, सुनील पटेल जी। देवंत है शायद हमारे पास में। सुनील जी वॉइस आ रही है मेरी आपको? हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो भी है, अगर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अभी, सुनील पटेल जी, वॉइस आ रही है मेरी आपको? नो प्रॉब्लम। तो अभी नहीं कर पा रहे अनम्यूट, कोई बात नहीं। सेशंस के बाद में करीब 10 से 11 बजे के बीच में आपके कोचेस का आपके पास कॉल आएगा, तो आपके कोचेस का कॉल उठाना है, उनको रिप्लाई करना है, और जो भी आपका हेल्थ गोल है वो उनको बताना है, ताकि आपके हेल्थ गोल, मतलब आपकी हेल्थ के जो भी गोल है उसको अचीव करने में हम लोग मदद कर सके। ओके। सो थैंक यू एवरीवन। अब मिलेंगे हम लोग मंडे आप सभी लोगों से, और मंडे का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आयरन, ठीक है, कैल्शियम और विटामिन सी, ये तीनों चीजों को प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको समझ में आए कि क्यों जिंदगी में हर चीजों का इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में। ओके। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू गाइस। आप सभी लोगों से मंडे मुलाकात करते हैं। ओके, थैंक यू।